दोस्तों आइए, अब उस खतीब की आमद होने जा रही है जिसकी तकरीर, जिसका चर्चा, जिसका शोहरा, जिसकी गुफ्तगू आमो खास की कमान में होती है। तो लीजिए एक शानदार, जानदार, पुरबहार, बरकबार, शोलाबार, धुआंधार, अरे बोलो ना मेरे यार, कह दीजिए सुभान अल्लाह, एक वलवला अंगेज, धमाका खेज, फिक्र अंगेज, हैरत अंगेज, नसीहत आमेज तकरीर करवाने जा रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद महारत ताम रखने वाला एक मुनफरिद लबो लहजा के मुकर्रिर जनाब हजरत कारी इकराम अकमल साहब नाजिम मदरसा इस्लामिया दारुल कुरान देवा सीतामढ़ी से मुअत्तबाना दरखास्त करते हैं कि हजरत वाला माइक पर आए और अपने ईमानी, इरफानी, हक्कानी, नूरानी बयानात से हम तमाम सामाईन को महसूस फरमाए। इस शेर के साथ हजरत वाला का इस्तकबाल कि हम मुसलमान हैं, हक बात सुना देते हैं, कह दीजिए सुभान अल्लाह, कि हम मुसलमान हैं, हक बात सुना देते हैं, मुल्को मिल्लत के जवानों को सदा देते हैं। हमको आती नहीं इस मुल्क में दहशत गर्दी, हम तो वहशी को भी इंसान बना देते हैं, और हम लोग कलमाए तौहीद पे ईमान रखकर काफिरों को भी मुसलमान बना देते हैं। माइक पर कारी इकराम अकमल साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरमुल मकाम, काबिल सद्र एहतराम, मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, पर्दा में बैठी ख़वातीन उम्मत, परवरदिगार आलम जल्ल शानहू का बड़ा एहसान हुआ, करम हुआ, फजल हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको तमाम दुनिया की गंदगियों से काटा, छांटा, निकाला, दरिंदा चरिंदा परिंदा ना बनाया, कीड़े मकोड़े न बनाकर परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने मुझे और आपको इंसान बनाया और उम्मत मुहम्मदिया में पैदा फरमाकर दिल के बर्तन में ईमान नसीब फरमाया। मुहतरम दोस्तों, ये परवरदिगार आलम जल्ल शानहू का एहसान है कि अल्लाह ने मुझे और आपको उम्मत मुहम्मदिया में पैदा फरमाया, वरना वो चाहता तो 18,000 मखलूक में से किसी भी मखलूक की शक्ल दे देते, हम कुछ बिगाड़ ना लेते उसका, लेकिन ये अल्लाह का एहसान है। और एक बात अर्ज करता चलूं कि आज हम और आप दुनिया की गफलतों में पड़े हुए हैं, दुनिया की मोहब्बतों में पड़े हुए हैं, जबकि परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हर वो चीज अता फरमाई जिसकी वजह से इंसान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत जब इंसान करता है तो हजरत अल्लामा हसन नदवी साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं अपनी किताब में कि मोहब्बत की शक्ल क्या, अगर पूरे कायनात इंसानी कयामत तक आने वाली उम्मत अगर अपने जिस्म के चमड़े को उखेड़ दे, उखेड़ करके उस चमड़े का मोजा बनाया जाए, जूता बनाया जाए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहनाया जाए, फिर भी मोहब्बत का हक नहीं अदा किया जा सकता। मोहतरम दोस्तों, 5 चीजें ऐसी है जिसे मोहब्बत की जाती है। इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है तो सबसे पहले क्या देखता है? खूबसूरत। और खुदा की कसम, परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने मेरे नबी से खूबसूरत किसी को नहीं बनाया। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू की वो जात है
जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज अकमल दर्जे की रखी, खूबसूरती भी अकमल दर्जे की। परवरदिगार आलम जल्ल शानो के लाडले नबी, मेरे तेरे नबी, सारी कायनात के नबी, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान तो ये है खूबसूरती के मामले में कि हजरत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मर्तबा बैठे हुए हैं, सहाबा इकराम की जमात बैठी हुई है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हजरत बरा बिन आज़िब फरमाते हैं, अंधेरी रात थी, वो चांद चमक रहा था, चांद की रोशनी से रात रोशन थी, हम कुछ देर बातें कर रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने चांद को कितना खूबसूरत बनाया, हम आपस में बात ही कर रहे थे कि इतने में उस रात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। हजरत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे, हम हैरान हो गए, ताज्जुब में पड़ गए, हम ये देखने लगे, ये सोचने लगे और मेरी ज़बान ये कहने पर मजबूर हो गई कि आसमान का चांद ज्यादा खूबसूरत है या ये जमीन का चांद ज्यादा खूबसूरत है? जमीन का चांद ज्यादा खूबसूरत है क्या आसमान का? हम आपस में बात करने लगे। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू के लाडले नबी, मेरे तेरे नबी, सारी कायनात के नबी, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते, हम आपस में बात करने लगे, जद्दोजहद करने लगे, आपस में बात करते करते कह रहे वो चांद खूबसूरत है या ये चांद ज्यादा खूबसूरत है। हमने कुछ देर के बाद फैसला कर लिया और फैसला यूं किया, हजरत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते कि फैसला हमने ये किया, अरे चांद बिल्कुल चमक रहा है, बिल्कुल जरूर बेशक चमक रहा है, लेकिन खुदा की कसम मेरे महबूब के सामने भी वो चांद मांद पड़ चुका है। इसीलिए मैं कहा करता हूँ, कुरान करीम में परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने सूरज को सिराज कहा और चांद को मुनीर कहा, लेकिन जब मेरे महबूब की बारी आई, अब्दुल्ला के यतीम की बारी आई, आमीना के दुर्रे यतीम की बारी आई, हजरत अब्दुल्ला के लाडले की बारी आई, हजरत हलीमा के लाडले की बारी आई, अबू बकर सिद्दीक के दामाद की बारी आई, अली मुर्तजा के ससुर की बारी आई, फातिमा तो ज़हरा के अब्बा की बारी आई, तो कुरान साफ खोल कर ऐलान कर दिया, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही सिराजम मुनीरा। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने साफ ऐलान कर दिया, ओ मेरे महबूब आप सूरज भी है, आप चांद भी है, आप सूरज भी हैं, आप चांद भी है। अल्लाह कह रहा है तो मोहब्बत करने का हक किससे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। दुनिया की खूबसूरती में क्या रखा है? हम और आप खूबसूरती के पीछे भागते हैं या तो फिर मालो मता के पीछे भागते हैं। खुदा की कसम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा माल भी किसी के पास नहीं आया। अगर यकीन ना हो तारीख उठाएं, रिवायत उठाएं। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू के लाडले नबी, मेरे तेरे नबी, सारी कायनात के नबी, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ओ मेरे महबूब आप अगर इशारा कर दें ये ओहद पहाड़ को मैं पूरा का पूरा सोना बना दूं। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू के लाडले नबी, मेरे तेरे नबी, सारी कायनात के नबी, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी ज़बान से इरशाद फरमाया, ओ मेरे परवरदिगार मुझे इस सोने की जरूरत नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ एक दिन मुझे रिज़्क़ मिले, तेरा शुक्र अदा करूँ, एक दिन भूखा रहूँ ताकि तेरे सामने दामन फैला कर मांग सकूँ। जिस दिन भूखा रहो, भूखे रह करके मैं अपने गरीब उम्मती को सबक दूं कि सब्र से काम ले लो। जिस दिन मुझे खाना मिले उस दिन खाकर अपने मालदार लोगों को सबक दे सकूं कि खाना खाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माल भी बहुत आया, वो अलग बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रखने की आदत नहीं।
हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतना माल आया कि मस्जिद नबवी में जगह बाकी ना रही रखने की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि बिलाल इसे तकसीम कर दो। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं सुबह से तकसीम करता रहा, मगरिब का वक्त हो गया। मैंने मगरिब की अजान दी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। मैंने मगरिब की अजान दी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब की नमाज पढ़ाई। उसके बाद मैंने नमाज से फारिग होकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर बैठा तो देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर जो है वो बिल्कुल मायूस था। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू के लाडले नबी के लाडले गुलाम हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मगरिब की नमाज अदा करने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। देखा चेहरा मायूस है। ओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर क्या बात है, क्या वजह हुई जो आपके चेहरे अनवर मायूस है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे गुलाम, ओ मेरे साहबी, ओ हजरत बिलाल, मेरा चेहरा मायूस इसलिए है, माल इतना आया, सुबह से लेकर शाम तक तुम तकसीम करते रहे, अब भी ये माल बाकी है, मस्जिद नबवी में मौजूद है। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह चाहता हूँ, ओ बिलाल, जब तक ये माल गरीबों में, यतीमों में तकसीम ना हो जाए, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को चैन नहीं आएगा। इस किरदार के मालिक थे मेरे और आपके आका। अगर खूबसूरती से मोहब्बत करो तो मेरे नबी से जैसा खूबसूरत कोई नहीं, मालदार होने से मोहब्बत करो, मेरे नबी से बढ़कर मालदार कोई नहीं। और खुदा की कसम, तीसरी चीज आदमी ये देखता है, पहली चीज मोहब्बत, दूसरी चीज मालदार, तीसरी चीज आदमी ये देखता है कि मजहब में, अपने अकीदे में पक्का है कि नहीं। तो खुदा की कसम, जो दीन मेरे नबी का है, जो दीन मेरे नबी लेकर के आए, खुदा की कसम इस दीन से बढ़कर कोई दीन नहीं। चौथी चीज, आदमी अगर ये चाहे कि मैं मोहब्बत करूं तो किसी को खानदान, किसी का खानदान बड़ा देख करके मोहब्बत करूं, खुदा की कसम कुरैशी खानदान से बड़ा खानदान कोई नहीं। कुरैश के माने ही आते हैं कि वो छोटी मछलियों को निगल जाने वाले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एतबार से, हर दर्जे में बड़े हैं। पांचवी चीज, आदमी ये सोच करके मोहब्बत अगर करे कि उसका एहसान मुझ पर बहुत ज्यादा है, खुदा की कसम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा किसी का एहसान उम्मत पर नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा एहसान हो ही नहीं सकता है। वो मेरे नबी की जात अक़दस है। मां आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा है। फरमाती हम रात में सोए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास सोए। रात में मेरी आंख खुली, मैंने बिस्तर पे देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गायब है। मेरा दिल धड़क उठा, कहीं आज मेरी बारी पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और बीवी के पास तो नहीं चले गए। चुनांचे मैं उठी, इधर उधर देखी, मुझे मेरे नबी नजर नहीं आए, मेरा खाविंद मुझे नजर नहीं आया, मेरे शौहर मुझे नजर नहीं आए। मैं घबरा गई, उठी, घूमने लगी। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू के लाडले नबी, मेरे तेरे नबी, सारी कायनात के नबी, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा, हम सब की माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मैं बेचैन हो गई, अपना दस्ते जिगर पकड़कर इधर उधर घूमने लगी। दूसरी बीवियों के घरों में घूमी, देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। तीसरी बीवी के पास गई, वहाँ भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। घूमते घूमते मारी मारी फिरती रही, इधर उधर टहलती रही। आखिरकार हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे पर जाकर मैंने दस्तक दी। दरवाजा खटखटाया, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बाहर आई। क्या बात है अम्मी जान? फातिमा, मैं देख रही हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में मेरे साथ थे, आंख मेरी खुली नहीं है, मैं सारी गलियों में घूम चुकी हूँ, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नजर नहीं आए, मेरा जी बहुत घबरा रहा है।
हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चले आए। जुमले पे गौर कीजिएगा, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाए। खुदा की कसम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर मोहब्बत होगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा। आप इधर उधर पे मुतवज्जा ना हो, जुमले पे आप गौर करें। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, सारी गलियों में घूम गई, मुझे मेरे नबी नजर नहीं आए, मेरे खाविंद नजर नहीं आए। इतने में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं। मैं जानता हूँ वो कहाँ गए होंगे, वो कब्रिस्तान में गए होंगे। चुनांचे परवरदिगार आलम जल्ल शानो के लाडले नबी की लाखते जिगर नूरे नजर हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके दामाद हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनकी अहलिया मोहतरमा, हम सब की माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, तीनों निकल गए कब्रिस्तान की तरफ। अभी जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में पहुंचे थे। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लब बोल उठे, आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला के लब बोल उठे, हजरत अली मुर्तजा के लब बोल उठे। हमने देखा, हमारी आंख ने देखा, जन्नतुल बकी जैसे कब्रिस्तान में हम पहुंचे, एक नूर का साया चमक रहा है। परवरदिगार आलम जल्ल शानो के लाडले महबूब के लाडले गुलामों ने ये आवाज दी। जब हम गए, देखा नूर का साया है, हम करीब पहुंच गए। उस नूर के साये में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे में अल्लाह के सामने रो रहे हैं। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर नूरे नजर हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने अपने बाप को देखा, उम्मत के नबी को देखा, कब्रिस्तान है, जन्नतुल बकी है, सजदे में सर रखा हुआ है, रो रहे हैं, इस कदर थारे मार कर रो रहे हैं, ऐसी सिसकने की आवाज आ रही है। मैं अपना कलेजा पकड़ के बैठ गई, कहीं मैं आज अपने अब्बा को ना खो दूं। मेरा जी कर रहा था मैं जाकर पकड़ के उठा दूं, क्यों जमीन गीली हो चुकी है, दाढ़ी मुबारक तर हो चुके हैं, मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा है कि अपने अब्बा को उस हाल में छोड़ो। मेरा जी कर रहा है कांधा पकड़ के उठा दूं, सर पकड़ के उठा दूं, चेहरा पकड़ के उठा दूं। फिर मेरे दिल में ख्याल आया, ओ फातिमा तू क्या कर रही है? अगर एक तरफ तेरे अब्बा है, दूसरी तरफ तमाम उम्मत के नबी है, दूसरी तरफ तमाम उम्मत के नबी है, कहीं नबी की शान में गुस्ताखी ना हो जाए। क्या करने जा रही है फातिमा? लेकिन परवरदिगार आलम जल्ल शानो के लाडले नबी की लख्ते जिगर नूरे नजर हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, आखिर में बेटी ठहरी, और कौन ऐसी बेटी होगी जो अपने अब्बा को इस हाल में देख सकेगी। मेरा जिगर फटा जा रहा था, मैं बर्दाश्त न कर सकी, अपने अब्बा को जाकर कांधे पे हाथ रखा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे अनवर को उठाया, ओ नबी के दीवानो, ओ नबी के परवानो, अगर आज भी तुम में ईमान बाकी है, जुमले पे गौर करना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमले पे गौर करना। अगर ईमान बाकी है, खुदा की कसम तुम्हारे जिगर फट जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे ही हजरत फातिमा ने कांधे पे हाथ रखा, नबी ने चेहरा अनवर उठाया, यूं चेहरे को घुमाया, अर्ज करने लगे, बताने लगे, फरमाने लगे, ओ मेरी बेटी फातिमा तूने आज बड़ी जल्दी कर दी, कुछ देर और छोड़ दिया होता, मैं अपनी तमाम उम्मत की बख्शिश करवा चुका होता। इसी को शायर कहता है, बन के तारीकियों में जिया आ गए। सुनना चाह रहे हैं? सारी कुर्सियां खाली हो गई। बन के तारीकियों में जिया आ गए, बन के तारीकियों में जिया आ गए, मुस्तफा 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 आ गए। मेरे नबी इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किस किस मकाम पर तुम उनकी नाफरमानी करो।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस वो ज़ात है, मैं और आप परवाह नहीं करते, कदर नहीं की हमने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़ात अक़दस है, खुदा की कसम उनके जैसा नबी अल्लाह तबारक व तआला ने हम जैसे बदकिस्मत लोगों को अता फरमाया। हर मोड़ पर हमने नाफरमानी की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि आखिरी वक्त है, लब हरकत नहीं करते, लब हरकत नहीं करते थे, आवाज नहीं निकलती थी। ऐसे लम्हे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को नहीं छोड़ा। फरमाया परवरदिगार आलम जल्ल शानहू के लाडले नबी की लख्त जिगर नूरे नज़र हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, ओ लोगों कान खोल करके सुन लो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है। फरमाती है आवाज नहीं निकल रही है, लब हरकत करते थे। हजरत फातिमा फरमाती है, माँ आयशा फरमाती है, हमने कान लगाया, आवाज थी रब्बी हबली उम्मती, ओ मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत को माफ फरमा। ओ उम्मतियों, चाहे वो तेरे लिए मांगा, चाहे वो तेरे मेरे लिए मांगा, खुदा की कसम हर वक्त और आखिरी वक्त में भी अपनी उम्मत के लिए मांगा। आज ये कौम हर चीज कर रही सिवाय अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाफरमानी। एक चीज अगर नहीं कर रही है, सारी 18,000 मखलूक को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया, हर मखलूक अपनी इबादत में मशगूल है। जो सूरज की परस्तिश करता है वो सूरज में मशगूल है, जो चांद की वो चांद में मशगूल है, जो रात की पूजा कर रहा है वो कर रहा है, जो दिन की पूजा कर रहा है वो कर रहा है। अगर कोई इबादत नहीं कर रहा है तो ये उम्मत मोहम्मदिया कहलाने वाली कौम। आप हिंदुस्तान में उठा करके देख लें मुसलमानों की आबादी, 40 करोड़ की आबादी है मुसलमानों की। 40 करोड़ में अगर मैं आपको बताऊं तो 60 लाख उलमाओं की तादाद है, 60 लाख से ज्यादा उलमाओं की तादाद है। 5 लाख से ज्यादा मसाजिद तामीर है, 5 लाख से ज्यादा मदारिसें हैं। लेकिन अगर आप अपनी फजर की नमाज में, जोहर की नमाज में, या मगरिब की नमाज में, असर की नमाज में, ईशा की नमाज में अगर जाओगे तो आपकी मस्जिदों में मुसलमान 40 करोड़ में से 2% भी मुसलमान आपको नहीं मिलेंगे। 2% लोग भी नहीं मिलेंगे। कहां गए वो सारे नमाजी? वो सारे मुसलमान किधर चले गए? वो रसूलुल्लाह के दीवाने परवाने किधर चले गए? अरे तुम क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत तो समंदर की मछलियां भी करती हैं। हम और आप इंसान हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी के अलावा आज तक फरमाबरदारी नहीं है। मुसलमानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफादारी और परवरदिगार आलम जल्ल शानहू की वफादारी चींटियां, दरिंदे, चरिंदे, परिंदे, हत्ता के मछलियां, समंदर की मछलियां भी करती हैं। आपको एक बात अर्ज करता चलूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा सुबह की नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद दोनों सहाबी बाजार की तरफ गए। अबू बकर सिद्दीक की नजर हजरत उमर फारूक पे पड़ी, उमर की नजर हजरत अबू बकर सिद्दीक पे पड़ी। दोनों ने एक दूसरे से सवाल किया, कहाँ सुबह सुबह बाजार, क्या बात है, क्या करने आए हो? सब्जियां ले रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि उमर चलो एक काम करते, मछली ले लेते। अब के जमाने में आसान हो गया ना मछली खाना, या कोई भी अच्छी चीज बना करके खा लेना बड़ा आसान है, जब चाहो बना कर खा लो। उस जमाने में इतने पैसे, इतनी दौलतें नहीं हुआ करती। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अबू बकर मेरे जेब में इतने पैसे नहीं कि मैं मछली खरीद कर ले जा सकूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि एक काम करो उमर, एक मछली लेते हैं, आधी आधी बांट कर ले घर चले जाएंगे। हजरत उमर भी राजी हो गए, ठीक है। दोनों गुलामों ने मछली खरीदी, एक मछली खरीदी, तौलवाया,
आपस में आधी आधी तकसीम कर लिए, दोनों अपने घर गए। हजरत अबू बकर अपनी अहलिया मोहतरमा को दिया, हजरत उमर फारूक ने अपनी अहलिया मोहतरमा को दिया, और दोनों तिजारत के लिए निकल गए। तिजारत के लिए निकल गए। उस जमाने में ऐसा नहीं था जो आज हमारे जमाने में है। सुबह का चाय फजर की नमाज के बाद फौरन एक तो बगैर ईशा की नमाज पढ़े हुए गधे की तरह खाया पिया सो गया, और बगैर फजर की नमाज पढ़े हुए गधे की तरह उठकर खाना पीना शुरू कर दिया। यह हमारा हाल है। सुबह की नमाज नहीं पढ़े लेकिन चाय और बिस्किट चाहिए। औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, जवान हो, कोई बात नहीं है। बीवी भी घर में ठंडे ठंडे सांस मारती है। अजी अपने घर में फ्रिज तो नहीं है, अपने घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, अपने घर में कोई अच्छा सा बिस्तर नहीं है। अरे कमबख्त, कभी ये भी सोचा कि हम 10 के 10 कैसे इकट्ठे हो रहे हैं, कोई कुरान पाक की तिलावत करने वाला? कभी नहीं सोचते। चुनांचे इस जमाने में क्या लोग सुबह सुबह चाय बिस्किट, फिर 8 बजे नाश्ता, फिर दोपहर में कुछ चलते फिरते कुछ ना कुछ हो ही जाता है, फिर दोपहर में खाना, फिर 4 बजे तमाम चीजों उंडेल कर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर। लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं हुआ करता था। हजरत उमर फारूक ने मछली ला करके दिया, तिजारत के लिए निकले। अबू बकर तिजारत के लिए निकले। रिवायत में लिखा हुआ है कि तिजारत करते करते शाम हो गई, मगरिब की नमाज उधर ही अदा की, असर की नमाज उधर ही अदा की, जोहर की नमाज उधर ही अदा की। रात को ईशा के वक्त मस्जिद नबवी पहुंचे। मस्जिद नबवी में अजान देकर के नमाज अदा करने के लिए। अब जब सारे दिन भूखा है तो जाहिर है कि पेट में तो आग लगी होगी। चुनांचे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर आए, बीवी मोहतरमा से फरमाया कि खाना लगाओ। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी दस्तरखान लगाया, खाना लगाया तो उमर की आंखें ने देखा कि वही खाना, वही सूखी रोटी दाल। हजरत उमर फारूक जलाली थे, गुस्से वाले थे, जलाल में आ गए। बीवी से कहा कि पहले उस मछली का हाल बताओ जो मैंने सुबह में मछली ला करके दिया, क्या हुआ? कहने लगी मेरे शौहर, मेरे खाविंद, पहले आप खाना तनावल फरमा ले, फिर मैं मछली का जिक्र करती हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलाल में आ गए। नहीं, खुदा की कसम, मैं वो अब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक तुम मछली का किस्सा ना बयान करो। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू के लाडले नबी के लाडले गुलाम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जोश में आ गए, जलाल में आ गए। ओ मेरी बीवी, जब तक तुम मछली का किस्सा ना बयान करो मैं वहां तक एक निवाला खाना नहीं खाऊंगा, हत्ता के पानी भी नहीं पीऊंगा। अब वो अहलिया मोहतरमा कहने लगी, ओ मेरे शौहर, बेशक आपने सुबह में मछली मुझे ला कर दी, मैं ली, मैं उसको धोई, बनाई, आग पे लगाई, तंदूर सुलगाया, धुआं निकला, तवा उस पे रखा, तेल रखा, लेकिन वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम, खुदा की कसम, जब से उस मछली को मैं पकाने की कोशिश कर रही हूँ, सुबह से शाम हो गई, शाम से रात आ गई, लेकिन वह मछली न जलती है, न तपती है, न पकती है। अब हजरत उमर फारूक, क्या बात है, कैसी बातें कर रही हो? सुबह से एक मछली दिया, वो तुमसे तली नहीं गई? कहा लाओ, जलावन लाओ, मैं जला के देखता हूँ, पका के देखता हूँ। खुदा की कसम, परवरदिगार आलम जल्ल शानहू के लाडले नबी के लाडले गुलाम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी आग लगाई, तंदूर में आग भड़काई, तवा रखा, देखा उमर फारूक ने धुआं निकलता है, आसमान की तरफ जा रहा है, तवा बिल्कुल गर्म है, तेल बिल्कुल गर्म है, लेकिन जब मछली रखी, खुदा की कसम उमर फारूक ने फरमाया वो बिल्कुल सफेद की सफेद रही, ना जलती है, ना तपती है, न पकती है। और फरमाते एक नूर निकलता है और आसमान की तरफ जाता है। अब हजरत उमर जैसा उमर भी थक गया, परेशान हो गया कि आखिर ये मछली जलती क्यों नहीं, पकती क्यों नहीं? तो हजरत उमर फारूक ने फरमाया कि ठीक है, उसको थैली में डालो, मैं वापस लेके जाऊं। कहां चलोगे? अबू बकर के पास इसकी आधी मछली है, देखता हूं जाके। अभी इतनी आधी रात में अपना हाथ नजर नहीं आता, अपना चेहरा नजर नहीं आता, इतनी अंधेरी रात में, ये तारीकी रात में आप जाओगे कहा? अरे कहा कि अबू बकर अगर सो रहे होंगे वापस चला आऊंगा, अगर जग रहे होंगे तो मछली का हाल मालूम। चुनांचे थैला में लिया, चलते रहे।
परवरदिगार आलम जल्ल शानो के लाडले नबी, मेरे तेरे नबी, सारी कायनात के नबी, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलाम हज़रत उमर फारूक मछली को थैले में रखा, लेकर चल दिया। अब अंधेरी रात है, ऐसी रात जिसमें अपना भी हाथ नजर न आता हो, ऐसी रात में चलते जा रहे हैं, चलते रह रहे हैं। उमर फारूक ने फरमाया कुछ देर के बाद मुझे कदमों की आहट आ गई। मैं अपने दोस्त, अपने महबूब हजरत अबू बकर सिद्दीक को अच्छी तरह पहचानता था, कदम भी पहचानता था। मुझे समझ में आ गया उधर से अबू बकर सिद्दीक चले आ रहे हैं। मुलाकात हुई, अस्सलाम वालेकुम या अबू बकर, वालेकुम अस्सलाम या उमर। बातें हुई, क्या बात है? थैली लेकर आयो, क्या थैली में? मछली लेकर आयो। आप क्यों आए? मैं भी मछली लेकर के आया हूं। क्या हुआ? अबू बकर ने फरमाया कि जो तेरा हाल है वही मेरा हाल, न जलती है, न तपती है, न पकती है, क्या करूं इस मछली का? तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ठीक है, अगर ये नहीं जलती पकती तो इसका हाल तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही मालूम हो। अबू बकर ने फरमाया कि इतनी रात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाना मुनासिब है, शान में गुस्ताखी नहीं हो। उमर ने जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हम जाएंगे, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे होंगे हम रात भर इंतजार करेंगे, अगर जग रहे होंगे तो मछली का हाल मालूम करेंगे। उमर ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पे, दर पे रातें गुजार देना भी तो इबादत है। चुनांचे दोनों चले। परवरदिगार आलम जल्ल शानो के लाडले नबी, मेरे तेरे नबी, सारी कायनात के नबी, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दोनों सहाबी, दोनों महबूब, दोनों दोस्त हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा चले हैं। उधर दरियाए करम जोश में आ गया। ओ जिब्राइल उठ जा, या अल्लाह क्या बात है, जा जा मेरे महबूब के पास चला जा। अबू बकर सिद्दीक के बारे में, उमर के बारे में जाकर हाल बयान कर दे, मछली के बारे में भी हाल बयान कर दे और कह दे तेरे दो गुलाम आ रहे हैं, अपने दो गुलाम के इस्तकबाल में खड़े हो जा। अपने गुलामों के इस्तकबाल के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा दो जाग करके रहे। चुनांचे जिब्राइल आ गए, दोनों का हाल बयान फरमाया। जिब्राइल जा चुके, हजरत उमर फारूक, हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं, चले आते हैं, चले आते हैं। पहले तो फरमाया इतनी तारीकी, इतना अंधेरा, हमें अपना हाथ नजर नहीं आता, एक दूसरे का चेहरा नजर नहीं आता, लेकिन जैसे ही थोड़े करीब गए खुदा की कसम एक ऐसा नूर आया, क्या मैं चेहरा तो क्या दरख्तों के शजर के पत्ते भी दिखने लगे, दरख्तों के पत्ते भी दिखने लगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हमारी निगाह उठी, जब निगाह उठी तो देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दरवाजे पे, अपने दर पे खड़े हैं। उनके चेहरे की रौनक, उनकी चेहरे की खूबसूरती की वजह से इतनी चमक थी कि शजर के पत्ते भी नजर आने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम गए हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरहबा फरमाया कि आओ चले आओ। दोनों तीनों अंदर जाकर के बैठे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाहिनी जानिब अबू बकर सिद्दीक बैठे हैं, बाई जानिब उमर फारूक बैठे हैं। अब आपस में गुफ्तगू होने लगी, पुराने यार थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक से बातें करने लगे, बातें करने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम अबू बकर सिद्दीक भी हंसकर मुस्कुरा कर बातें कर रहे हैं। उमर फारूक के तो पेट में चूहे कूद रहे हैं, मायूस होकर के बैठे हैं। कुछ देर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक से इशारा करते हैं कि ऐ अबू बकर सिद्दीक, अरे हम जिस काम के लिए आए पहले वो काम तो करो। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर की तरफ मुखातिब हुए, फरमाया उमर क्या बात है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले जिस मकसद के लिए आया हूँ वो मकसद बयान किया जाए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे ही सुनाने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर सब बातें ठीक है लेकिन तुमने कसम क्यों खाई?
तुमने कसम क्यों खाई? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उमर फारूक फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, गलती हो गई, गुस्ताखी हो गई, मैंने कसम खा ली। फिलहाल आप मुझे इस मछली के वाक़े को बयान कर दें। यूं हुआ ऐसे बाजार गए, लेकर के आए, सुबह में अपनी बीवी को दिया, शाम को घर वापस आया, ईशा की नमाज के बाद वापस आया तो अब तक ये मछली न तो तलती है, न जलती है, न पकती है, आखिर माजरा क्या? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, अबू बकर, इस मछली को तुम तो क्या, सारी कायनात के इंसान भी, हत्ता कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह भी अगर इसको पकाना चाहूं ये पक नहीं सकती। वजह क्या है? परवरदिगार आलम जल्ल शानहू के लाडले नबी, मेरे तेरे नबी, सारी कायनात के नबी, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ लोगो, ओ अबू बकर, ओ उमर फारूक, ये मछली सारी कायनात मिलकर के पका नहीं सकती, जला नहीं सकती, तपा नहीं सकती। ओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर वजह क्या है, क्यों ये जलेगी नहीं, पकेगी नहीं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे खुदा, ओ मेरे साहबियों, वजह यह है कि ये मछली समंदर में रहा करती थी, समंदर में तैरा करती थी, लेकिन जब ये तैरा करती थी, जब ये चला करती थी, खाया करती थी, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र किया करती थी, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ये मछली दुरूद पाक पढ़ा करती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुरूद पढ़ने की वजह से सारी दुनिया की आग मिलकर भी इस मछली को जला नहीं सकती। और नबी के दीवानों, नबी के परवानों, जरा अंदाजा लगाओ, जरा सा ख्याल करो, अपनी सोच बदलो। अगर एक मछली अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार हो जाए, अल्लाह दुनिया में दुनिया की आग से उसे नहीं जलाता। अगर ये उम्मत मोहम्मदिया नबी की वफादार हो गई, खुदा की कसम खा के कहता हूँ मिंबर रसूल पर, अल्लाह तबारक व तआला सारी दुनिया की आशाइश इसके कदमों में डाल देता। सारी दुनिया मिलकर के तुम्हें जला नहीं सकती, झुका नहीं सकती। शर्त यह है कि तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार हो जाओ। और बस सुनना सुनाना हमारा जिंदगी का मकसद हो गया, लुत्फ अंदोज होना, मजा आना चाहिए, किसी भी बात पे मजा। और ये तकारीर, ये नाते रसूल मजे आने के लिए नहीं है, लुत्फ करने के लिए नहीं है मेरे दोस्तों, ये लुत्फ अंदोज होने के लिए नहीं है, बल्कि ये अमल करने के लिए। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। शायद मेरा वक्त हो चला जी। तो मोहतरम दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इशारा आ रहा है, दो चार शेर पढ़ दूं, आप हजरा सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे तो हाथ उठा करके बताएं कितने लोग सुनना चाहेंगे। नाजिर भाई आ गए? अच्छा माशाअल्लाह। देखते हैं नाजिर भाई क्या नवाजते हैं, वो तो नाजिर भाई समझेंगे। आइए एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ। मुझे नबी का गुसाला, कह दीजिए मुझे सुभान अल्लाह एक मतलब। मैं कारी तौहीद अनवर साहब, मकसूद जमाली साहब, इन लोगों की तरह नहीं पढ़ सकता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा अलग हूँ। मैं खतीब हूँ, ये शायर हैं, माशाअल्लाह शायरी वाले अंदाज में पढ़ेंगे। मैं अपने अंदाज में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग मोहब्बतों से नवाज दीजिएगा, ये मेरे लिए काफ़ी होगा। हाजिर करता हूँ मुलाज़ा करें। मुझे नबी का गुसाला बना दिया होता, 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 वज़ू के पानी का कतरा बना दिया होता, वज़ू के पानी का
का कतरा बना दिया होता, मुझे नबी का गुसाला बना दिया होता। और ये तमाम आशिक रसूल के हवाले से पढ़ता हूँ, मुलाहिजा करें। वज़ू के पानी का कतरा बना दिया होता, हमारे सीने पे रखते कदम शहे बतहा, 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 कि गुबार शहर मदीना बना दिया होता, गुबार शहर मदीना बना दिया होता, मुझे नबी का गुसाला बना दिया होता। बहुत